हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका सीजी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये आज का हमारा छठवां मैराथन क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा होगा तो पहले जाके वो सब क्लासेस देखें, फिर आप ये छठवां क्लास देखें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चाल, समय, दूरी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा चाल, समय, दूरी। सबसे पहले आपको मैं इसका बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये होते हैं, या तो आपसे इसमें दूरी पूछ सकते हैं, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। और एक आपसे पूछ सकता है समय, तो समय बराबर क्या हो सकता है? आपका होगा आपका दूरी बटा चाल। ठीक, आपको ये तीन बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। ये आता है, या आपसे पूछा जाएगा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। तो देखिए, जब भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो हम उसमें क्या का गुणा करेंगे? तो हम गुणा करेंगे 5/18 का। क्लियर? उसी प्रकार जब हमको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा के यूनिट में चेंज करना होगा, तो हम क्या गुणा करेंगे? तो हम गुणा करेंगे 18/5 का। क्लियर यहां तक? अब ये क्या है, मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये बताऊंगा कि ये 5/18 क्या है और ये 18/5 क्या है। क्लियर? देखो, जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आ रहे हैं, तो हम देखो किलोमीटर से मीटर मतलब छोटे टाटा में आ रहे हैं, इसलिए ऊपर में आएगा 5/18। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसी प्रकार देखो, मीटर से किलोमीटर बड़े की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 5। क्लियर? आगे चले इसको। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 घंटे में पूरा करता है, तो उसकी गति क्या होगी? ठीक, गति मतलब चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 200 मीटर। समय कितना है हमारा? 24 सेकंड। अब देखो, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक, बट मेरे पास ऑप्शन में क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब मुझे इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैंने आपको पीछे बताया था, देखो यहाँ पे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तन करने के लिए हमको गुणा क्या करना पड़ेगा? 18/5। ठीक, तो हम इसको जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमको? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको घटा लो, तो हो जाएगा 6×3=18, ये हो जाएगा 6×4=24, ये हो जाएगा 5×4=20, 5×0=0, ये हो जाएगा 4×10=40। क्या बचा आपके पास ऊपर में? 10×3 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सबसे पहले हमको चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूरी बटा समय। ठीक, क्योंकि दूरी बटा समय मेरा मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है और मेरे ऑप्शन सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए मुझे यूनिट को चेंज करना पड़ेगा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं गुणा किससे करूंगा? 18/5। ठीक, तो फिर जो आंसर आएगा वो मेरा हो जाएगा इसका गति मतलब चाल। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कार की गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3600 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक, हमको क्या पूछा गया है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक, अब देखो, मुझे जो दूरी 3600 मीटर किया गया है, जबकि इसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो जो मैं मीटर है उसको भी यहाँ पे
किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ तो हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा किलोमीटर बटा चाल कितना है 3600 किलोमीटर पर आर। देखो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये जो आर है ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3.6 अपॉन 36 घंटा में आएगा, जो हमारा आएगा यूनिट वो। अब इसको और क्लियर कर लो तो ये बटा 10 हो जाएगा, पॉइंट को हटाने के बाद बटा 36। ठीक है, तो ये 36 से कम 36 क्या है मेरा 1/10 घंटा है मेरा आंसर। बट मुझे मिनट में निकालना है, तो मिनट में कैसे निकलेगा, ये 1/10 घंटा है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो गुणित 60 कर लो, आपका यूनिट हो जाएगा मिनट में। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या है आपका आंसर, आपका आंसर आया 6 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अच्छा, एक और तरीके से वो कैसे सॉल्व कर सकते थे, अगला तरीका क्या हो सकता था हमारे इसको सॉल्व करने का, हम क्या कर सकते थे यहाँ पे, जो ये मीटर है 3600 मीटर, उसको मैं मीटर में ही रख दे देता। ठीक है, और जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देता। मतलब ये 36 और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे पूरा करना पड़ेगा मुझे, 5/18 से। तो ये 18 का 18, 18 दूनी 36 हो जाता मेरा। ठीक है, क्या बचता मेरे ऊपर में, ये हो जाता 3600, और नीचे क्या है 2 गुणित 5 मतलब 10, ये हो जाता है 10 कैंसिल, तो मेरा हो जाता 360 सेकेंड। अच्छा, 360 सेकेंड मतलब 360 सेकेंड मतलब कितना मिनट, आप बोलोगे सर 360/60 पीस कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर मिनट में। तो कितना मिनट, 6×6=36 मिनट, तो आपका हो जाएगा 6 मिनट, ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कार एक्स से वाई तक तथा वाई से जेड तक जाता है। कार को एक्स से वाई तक जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटा लगता है। यह वाई से जेड तक 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि कार को कुल 6 घंटे लगते हैं तो एक्स से जेड तक की दूरी, एक्स से जेड तक की यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी। अच्छा, हमसे ये पूछा गया है, तो देखो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, या फिर होता है जब डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, 2 इंटू पहली चाल गुणित दूसरी चाल अपान V1, मतलब पहली चाल प्लस दूसरी चाल होता है। ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। क्योंकि देखो यहाँ पे चाल डिस्टेंस पर अलग अलग है, पहले क्या बोलता है x से y तक तथा y से z तक जाता है। कार को x से y तक जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटा लगता है। यह y से z तक 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि कार को कुल 6 घंटे लगते हैं तो x से y तक की यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। ठीक है, तो मैं इसका औसत चाल निकाल लूंगा, क्योंकि मेरा डिस्टेंस अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे कुल दूरी निकाल लूंगा। तो देखो x से y तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटा लगता है, तो यहाँ से मेरा पहला दूरी निकल जाएगा x से y तक का। x से y तक का दूरी क्या होगा, होगा चाल गुणित समय। x से y तक की दूरी मैं कैसे निकालूंगा, वो निकलेगा चाल गुणित समय। क्या हो जाएगा, चाल मेरा है 40 का और घंटा है 4, मतलब 4×16 140 किलोमीटर आएगा मेरा एक्स से वाई तक की दूरी। क्लियर। ठीक, ये समझ गया। तो कुल दूरी मुझे निकालना है, तो सबसे पहले एक्स से वाई तक की दूरी प्लस फिर वाई से जेड तक की दूरी। तो एक्स से वाई तक की दूरी दूरी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर चाल गुणित समय, ये एक्स से वाई तक की दूरी हो गई, फिर प्लस y से z तक की दूरी मुझे दिया गया है कितना, 140 किलोमीटर, ये हो गया कुल दूरी।
ये हो गया, मतलब ये वाला 40 गुणित 4 कौन सा दूरी है, x से y तक का, और 140 कौन सा है, y से z तक का। ठीक, दोनों को जोड़ दो तो कुल दूरी मिल गया। कुल दूरी बटा कुल समय कितना है मुझे, देखो यदि कार को कुल 6 घंटे लगते हैं, मतलब मुझे 6 घंटा लगता है, तो बटा कुल समय कितना हो जाएगा 6। कितना हो गया, 4 तो 16, 160 प्लस 140 कितना हो गया आपका 300 बटा 6। अच्छा यूनिट क्या होगा, यूनिट मेरा होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, तो काट दो इसको, 6 पंचे 30 शून्य, क्या है आपका आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे स्ट्रीट को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, चाल क्या होगा मेरा, दूरी बटा समय है, दूरी कितना है 600 मीटर। ठीक है, और समय कितना है 5 मिनट, ये हो गया 5 मिनट। अच्छा मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इसको, ये हो गया 600 मीटर को मीटर ही ले देता हूं मैं। अब 5 मिनट को मैं 5, इसको मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूं, तो मेरा यूनिट कितना हो गया अभी, मीटर प्रति सेकंड हो गया मेरा जो यूनिट आएगा वो। अब मुझे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा इसको, 18/5 से गुणा करूंगा। तो जैसे मैं 18/5 से गुणा करूंगा तो मेरा यूनिट कितना हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, कटा लो इसको, ये 60 से कितना बार में जाएगा आपका 10 बार में, और ये आपका 5 दूनी 10, कितना आया चाल आपका 36/5, मतलब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे चाल निकालना था। चाल में देखो दूरी दिया है 600 मीटर, जबकि समय मुझे मुझे दिया गया 5 मिनट, तो मैंने 5 मिनट को सबसे पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 5 दूनी 60 करके। तो अब मेरे चाल का यूनिट किस में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ऊपर वाला मीटर में, नीचे वाला सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा किससे हो जाएगा 18/5 से, फिर कटा लो जो आएगा आपका आंसर है वो। अगला क्वेश्चन चलते हैं पांचवा की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बस की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस द्वारा 6 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है। अच्छा दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल गुणा समय। अब देखो मुझे मेरे जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, और समय मुझे दिया गया है 6 सेकंड में, मतलब मुझे किसी एक का यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं किसका चेंज करूंगा, देखो मेरा ऑप्शन में सब में मीटर 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 दिया है, इसका मतलब मैं चाल को चेंज करूंगा। क्या हो जाएगा मेरा, ये जो 84 है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं इसको 5/18 से गुणा करूंगा, तो ये मेरा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा चाल, और समय कितना है 6 सेकंड। क्लियर यहां तक आपको, कटा लो इसको, 6×3=18, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, क्या है आपका दूरी 28×5, मतलब 140 मीटर आया आपका आंसर। देखो आपको यूनिट चेंज करना आना चाहिए, यूनिट आपका हमेशा सेम रहेगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको आपको मीटर में चेंज करना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा गुणा 5/18। उसी प्रकार आपको अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तन करना है, तो किसी गुणा करेंगे हम 18/5। हमेशा याद रखना जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक, आगे चलें छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। ठीक, तो पुल की लंबाई कितनी होगी मीटर में पूछा है, मतलब मुझे पूछा है इसका पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा चाल गुणित समय। ठीक है, अब यूनिट सेम कर लो। देखो मुझे मेरा ऑप्शन सब मीटर मीटर में है, इसका मतलब मुझे जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में।
तो किससे गुणा करोगे 5/18 से, ठीक। और समय मेरा 15 मिनट है, तो 15 मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूंगा, क्या हो जाएगा 15 × 60 सेकंड, ठीक। अब कटा लो इसको, 6×3 = 18, ये 6×10, ये 3×5 = 15, क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 125 और गुणित 10 मतलब 1250 मीटर आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा, ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो ट्रेन किस गति से चल रहा है। अब हमें निकालना है ट्रेन की चाल। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, ठीक है। अच्छा, अब दूरी कितना होगा, देखो वो 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है, मतलब जो 21 खंभों का जो कुल दूरी होगा वही मेरा यहाँ पे दूरी आएगा। तो देखो 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है और हर खंभे के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर। तो मैं यहाँ से कुल दूरी निकाल लूंगा, कुल दूरी क्या होगा 20 गुणित 50। अच्छा, यहाँ पे 21 खंभे मत करना, क्योंकि देखो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वहां में पहला खंभा है, दूसरा खंभा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो देखो यहाँ पे 50 मीटर है, यहाँ भी 50 मीटर है, यहाँ भी 50 मीटर है, यहाँ भी 50 मीटर, ठीक है। बट हम जब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो पहला 50 मीटर किसमें हो रहा है, दूसरा वाला खंभा में हो रहा है। उसके बाद अगला किसमें हो रहा है, तीसरा वाला खंभा में हो रहा है। इसका मतलब पहला खंभा इसमें काउंट नहीं होगा। समझ गया यहाँ तक। मतलब दूसरा खंभा में जब हम लोग पहुंचेंगे तब मेरा 50 मीटर, उसी प्रकार तीसरा में दूसरा 50 मीटर, उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो 21 खंभों में 20 खंभों हुआ होगा। तो क्या हो जाएगा दूरी मेरा 20 गुणित 50। भाई क्योंकि पहला खंभा से मेरा दूरी स्टार्ट होगा, पहला खंभा मेरा 0 में रहता है, ठीक। तो पूरा क्या हो जाएगा 20 गुणित 50 मतलब हो जाएगा आपका 1000, ठीक। तो मेरा दूरी कितना मीटर में आ गया, दूरी आ गया मेरा 1000 मीटर। अच्छा, समय मेरा कितना है 1 मिनट। अब देखो ऊपर मीटर में आ गया, तो मैं नीचे मीटर प्रति सेकंड होता है यूनिट, तो इसको मैं 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकता हूँ। अब देखो मेरा यूनिट मीटर प्रति सेकंड में आ गया, पहले मैं इसको कटा लेता हूँ, 1 0 से 1 0, ठीक। अब देखो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, मुझे निकालना किस में है, ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं किससे गुणा करूंगा 18/5 से गुणा करूंगा। तो ये 6×3 = 18, ये 5×10 5×0 क्या हो जाएगा 20×60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक। कुछ नहीं करना, आपको दूरी निकालना सबसे पहले, क्योंकि वो 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है और प्रत्येक खंभे के बीच 50 मीटर की दूरी है, तो मैं इससे इसका दूरी निकाल लूंगा। तो दूरी किसका कितना होगा 20 गुणित 50। 21 नहीं करना है, 21 क्यों नहीं करना, क्योंकि पहले खंभे से दूरी स्टार्ट हो रहा है, जब हम दूसरा खंभा पे पहुंच रहे हैं तब मेरा 50 मीटर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आप 21 से गुणा नहीं करेंगे, आप गुणा करेंगे 20 से। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक कार एक सीधी सड़क पर डी दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा प्रारंभिक दूरी पर अगले 3 घंटे में वापस आ जाती है, तो इसका औसत चाल क्या है। अच्छा, आपको क्या बोला गया है, मान लो कार है, वो एक सीधी सड़क पर डी दूरी तय करती है, ठीक है, तथा प्रारंभिक बिंदु पर अगले 3 घंटे में वापस आ जाती है। देखो मतलब वो डी डी दूरी तय करता है, उसके बाद वापस फिर से डी दूरी तय करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है आपका, कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है आपका कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, कुल दूरी कितना है, देखो वो डी दूरी पहले गया, फिर डी दूरी वापस आ गया, तो कितना दूरी तय किया वो डी प्लस डी, डी दूरी गया फिर डी दूरी वापस आया, तो डी प्लस डी कुल दूरी हो गया मेरा। और समय कितना ले रहा है, देखो 2 घंटे में जा रहे हैं और 3 घंटे में आए, तो कुल समय कितना हो गया आपका 2 + 3, मतलब क्या आ जाएगा आपका कुल दूरी 2D और समय कितना हो गया 2 और 3 5,
2D+5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9वां क्या बोलता है? एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी यात्रा की औसत गति क्या होगी? देखो, अब यहाँ मुझे औसत गति निकालना है, मतलब औसत चाल निकालना है। मैंने क्या बोला था, जब जब दूरी अलग अलग होगा तो हम कुल दूरी बटा कुल समय का फॉर्मूला लगाएंगे। बट देखो, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, ठीक है, तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, मतलब उसका दूरी एक ही है। मतलब ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक आता है, मतलब उसका दूरी में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखो, V1 क्या होता है? पहला चाल, और V2 क्या होता है? दूसरा चाल। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पहला चाल कितना है? 60 का, और दूसरा चाल कितना है? 100 का, और फिर V1 प्लस V2 मतलब 60 प्लस 100 बराबर 160। क्लियर? कटा दो इसको, इससे कटा दो। ये कट जाएगा आपका 8 से, ये 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये 4 का 25 बार में, ऊपर क्या बचा? 3 गुणित 25 मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? जब डिस्टेंस सेम होगा तो औसत चाल कैसे निकलेगा? 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एक रेलगाड़ी पहली 300 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है और आगे समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो कुल दूरी के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है पूछा गया है। मुझे क्या निकालना है? औसत चाल। अच्छा देखो, यहाँ पे दूरी सेम है कि अलग अलग है? देखो क्या बोले हैं, एक रेलगाड़ी पहली 300 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, और आगे समान दूरी बोला है, और आगे समान दूरी मतलब दूरी मेरा समान है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरा? 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर? क्या हो जाएगा? V1 की जगह हो जाएगा मेरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दोनों को जोड़ दो, 30 प्लस 60, क्या हो जाएगा आपका? ये 2 गुणित 30 गुणित 60, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 90। 30 3 90, ये 3 दूनी 6 20, क्या आ गया आपका औसत चाल? 20 गुणित 2, 20 गुणित 2 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चले। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक व्यक्ति किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? फिर हमको औसत चाल निकालना है। ठीक है, औसत चाल देखो, यहाँ पे दूरी सेम है कि अलग अलग है? क्या बोले? एक व्यक्ति किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस लौट आते हैं, मतलब वो जितना गया वहां से वापस आ गया, मतलब दूरी मेरे यहाँ पे सेम है। तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? 2 इंटू V1 कितना हो जाएगा? 4, V2 कितना हो जाएगा? 16, और V1 प्लस V2 मतलब 4 प्लस 16 हो जाएगा 20। क्लियर? कटा दो इसको, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 बटा 5 मतलब 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा आया आपका आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 12वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस बेंगलुरु से मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हैं, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा? आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, मुझे निकालना है क्या? औसत चाल। अच्छा देखो, यहाँ मेरी दूरी सेम है, मैसूर से बेंगलोर, फिर बेंगलोर से मैसूर, मतलब दूरी मेरा सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 2 इंटू V1 मतलब 40
V2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 60, V1 प्लस V2 मतलब 40 प्लस 60 हो जाएगा आपका 100। कटा लो 1 जीरो 2 जीरो, नीचे भी 2 जीरो, क्या हो जाएगा आपका 2 गुणित 4 गुणित 6, क्या हो जाएगा 8 छक्को 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यस्थल तक 36 किलोमीटर चला। ठीक है, जहां उसने पहले 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, उसके बाद अगले 12 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और बाकी जो 12 किलोमीटर की दूरी था उसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया, तो उस आदमी की औसत गति कितनी थी। तो यहाँ में मुझे फिर से पूछा गया है, औसत औसत चाल पूछा गया है। देखो यहाँ पे वो टोटल 36 किलोमीटर चलता है, पहला 12, उसके बाद फिर 12, फिर 12। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो गया मेरा। देखो यहाँ पे मेरा 3 हिस्सों में पड़ रहा है, पहले क्या 2 ही बराबर बराबर डिस्टेंस था, तो अब मैं कैसे निकालूंगा कुल दूरी। कुल दूरी क्या हो जाएगा मेरा 36 किलोमीटर बटा कुल समय। अच्छा, देखो पहला 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पहला वाले का समय निकल जाएगा। पहले वाले का समय कैसे निकलेगा, 4 मतलब दूरी बटा 4। भाई ऐसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4 निकालते हैं। तो पहले 12 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर 12 किलोमीटर दूरी हो जाएगा और 4 कितना हो जाएगा 4, तो ये पहला 12 किलोमीटर तय करने में लगा समय हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा 12 किलोमीटर तय करने में लगा समय क्या होगा, 12 बटा 4 कितना है 3 है, तो 12 बटा 3। उसी प्रकार अगला 12 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, तो 12 बटा 6 किलोमीटर की स्पीड है, तो 12 बटा 6। क्लियर यहाँ तक का। भाई औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, क्योंकि मुझे यहाँ पे समय नहीं दिया गया है तो इसलिए मैं सबका समय निकाल लूंगा। तो पहले वाला का समय कैसे निकलेगा, दूरी बटा 4, तो 12 बटा 4 प्लस अगला का समय कैसे निकलेगा 12 बटा 3, उसके बाद अगला वाला 12 किलोमीटर कैसे निकलेगा 12 बटा 6। क्लियर, कटा दो इसको, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, क्या है आपका 36, नीचे 3 प्लस 4 प्लस 2, क्या हो गया आपका 36, 4 3 7 और 2 9, क्या आया औसत चाल कितना होगा आपका 36 बटा 9, मतलब 9 चौक 36, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया आपका आंसर। क्लियर यहाँ तक का। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे सर हम लोग 12 बटा 4 12 बटा 3 क्यों किए करके। देखो हमको यहाँ पे औसत चाल निकालना है, और औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। क्योंकि मुझे कुल दूरी दिया गया 36, तो मैं डायरेक्ट 36 कर दिया, बट मुझे समय नहीं दिया गया था, इसलिए मैं समय निकालूंगा, और समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखो पहला 12 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं, तो उसका समय क्या हो जाएगा 12 बटा 4 मतलब 3, मतलब पहला 12 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा 3 घंटा। उसके बाद अगला 12 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं, तो अगला समय कितना लगेगा उसको 12 बटा 3 मतलब 4 घंटा। क्लियर, उसी प्रकार उसके आगे जो 12 किलोमीटर है उसको वो 6 की स्पीड से तय करते हैं, तो 12 बटा 6 मतलब 2 घंटा लगेगा। निकाल दो 36 बटा 9, 9 चौक 36, आपका क्या आंसर आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है और अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति कितनी होगी। ठीक है, हमको औसत गति निकालना है, औसत गति निकालना है, तो औसत गति क्या हो जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी कैसे निकलेगा 650 प्लस 940 किलोमीटर, और कुल समय कितना है 5 घंटा प्लस 10 घंटा मतलब 15 घंटा, क्या हो जाएगा आपका 5 4 9, और हो जाएगा 9 और 6 15, और ये हो जाएगा 15, 15 एकम 15
15 शून्य शून्य और ये हो जाएगा 15 छक्को 90, मतलब 106 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करती है, अगले 740 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करती है, तो औसत गति कितना होगा। सेम क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 450 प्लस 740 बटा 7 प्लस 10, क्या हो जाएगा आपको ये 0, 5 4 9 7 4 11, ठीक, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17। कितना 7 7 49 5 बार में चली जाएगा ये, और ये हो जाएगा 70। क्लियर, कितना है आपका आंसर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 16वां क्वेश्चन, एक आदमी 270 किलोमीटर की यात्रा का कुछ भाग बस द्वारा और कुछ भाग कार द्वारा तय करते हैं। यदि वह दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस द्वारा तय करता है और कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, हमसे ये पूछा गया है। अच्छा, टोटल दूरी कितना दिया गया है मुझे, 270 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि वह दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस द्वारा तय करते हैं, तो बस से कितना दूरी तय करता है वो, 270 का 1/3 भाग, मतलब 90 किलोमीटर वो बस से तय करते हैं। क्लियर, उसके बाद जो बचेगा वो उसको कार से तय करता होगा। तो जब वो 90 किलोमीटर बस से तय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो 180 किलोमीटर को जो है वो कार से तय कर रहा होगा। भाई टोटल तय कितना कर रहे हैं, 270 किलोमीटर, और 270 किलोमीटर का 1/3 मतलब 90 किलोमीटर को वो बस से तय कर रहे हैं। तो 270 माइनस 90 कर दो, कितना बचा, 180, तो जो बचा वो उसको कार से तय कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो औसत चाल निकालना है हमको यहाँ पे। औसत चाल कैसे निकलेगा, कुल दूरी, कुल दूरी कितना है 270 किलोमीटर अपॉन कुल समय। अच्छा, तो कुल समय कैसे निकलेगा, मतलब बस द्वारा लिया गया चाल प्लस कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो बस द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा आपका, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, बस कितना तय कर रहे हैं 90, और उसका चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटे का, ठीक। और कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो कुल दूरी कितना है उसका 180, और उसका चाल कितना है 45, क्या हो जाएगा 30 3 90, मतलब बस से 3 घंटा लग रहा है, और कार से 45 2 90 45 चौक 180, और बस से 4 घंटे का समय लग रहा है, ठीक। औसत चाल निकाल लो, 270 बटा 3 प्लस 4, क्या हो जाएगा 270 बटा 7, क्या हो जाएगा आपका 7 7 के 21, कितना बचा आपका 6, 7 8 56, फिर बचा 4, 38 नहीं 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चले आगे। देखो औसत चाल में क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, कुल समय कैसे निकलेगा, बस द्वारा लिया गया समय और कार कार द्वारा लिया गया समय। क्योंकि मुझे डायरेक्ट तो समय नहीं दिया गया है, तो मैं समय निकालूंगा किससे, फॉर्मूला से। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 90 किलोमीटर, और बस का चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90/30 करूंगा तो मुझे बस का लिया गया समय मिल जाएगा, तो 90/30 मतलब 3 घंटा। उसी प्रकार कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा, दूरी कितना, कार द्वारा तय की गई 180, और कार का चाल कितना 45, तो 180/45 मतलब 4 घंटा कार द्वारा लिया गया समय निकल जाएगा मेरा। तो 270/3 प्लस 4 मतलब 7, 270/7 करूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर 38 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है, ठीक है।
एक कोई यात्री है वो मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करते हैं। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, मुझे तय की गई दूरी बोला गया है। अच्छा, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है मेरा? दूरी बटा चाल, यही होता है मेरा। देखो समय कितना लग रहा है मुझे टोटल, मुझे समय लग रहा है 10 घंटा, ठीक है। और दूरी कितना है? देखो मुझे दूरी यहाँ पे मानना पड़ेगा। मैं दूरी क्या मान लेता हूँ? 2x मान लेता हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने x क्यों नहीं माना, आपने 2x क्यों माना? देखो आगे क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है, आधी दूरी वह 21 की गति से तय करता है तथा शेष आधी दूरी, तो मुझे आधा आधा निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं 2x का आधा मतलब x बता दूंगा। और अगर मैं सीधे इसको x मानता टोटल दूरी, तो मुझे आधी दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता? x/2 करना पड़ता। इसलिए मैंने इसको 2x मान लिया, ताकि इसका आधा आधा कितना हो जाए, आधा दूरी x हो जाए और एक और आधा कितना हो जाए, x हो जाए। इसलिए मैंने इसको 2x मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं समय कैसे निकालूंगा? देखो क्या बोलता है, आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। अच्छा, तो पहला आधा दूरी मतलब कुल दूरी 2x, तो आधा दूरी कितना हो जाएगा मेरा x। तो पहला आधा दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहे हैं, प्लस अगला आधा दूरी मतलब फिर x डिस्टेंस किससे तय कर रहे हैं, वो 24 की गति से तय कर रहे हैं। क्लियर? सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24x प्लस 21x अपॉन ये हो जाएगा 21 गुणित 24। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 10 गुणित हमारे 10 बराबर और 24 और 21 कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 45x हो जाएगा। अब 24 गुणित 21 कितना होगा आपका? 21 चौक कितना हो जाएगा आपका? 84, 84 का 4 हाथ पे आए और 21 दूनी 42, 42 और 8 50 मतलब 504। ठीक है, अब इसको 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 504 गुणित 10, तो 504 मतलब 5040 बराबर 45 एक्स हो जाएगा आपका। कटा दो इसको, 45 एकम 45, क्या बचा 5 और 4 54, 45 एकम 45, क्या बचा 5 4 यहाँ पे 90, तो 45 दूनी 90। ठीक है, तो मेरे को x का मान कितना मूल्य मिला? 112 किलोमीटर। अच्छा, मुझे x का मान मिल गया, तो मुझे पूछा क्या गया, तय की गई दूरी, तो टोटल दूरी कितना है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा मेरा 2 गुणित 112 मतलब 224 किलोमीटर आएगा मेरा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मुझे समय दिया गया है 10 घंटा, तो समय और क्या होता है दूरी बटा चाल। क्योंकि वो आधा दूरी को जो है 21 की रफ्तार से तय कर रहे हैं और आधा दूरी को 24 की रफ्तार से तय कर रहे हैं, तो x बटा 21 प्लस x बटा 24 कर दूंगा मैं। सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करता है, इसमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चलकर पूरा किया और कुछ हिस्सा साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया। इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय किया? अच्छा, मुझे पैदल का पूछा गया है, ठीक है। अब मुझे कुल दूरी दिया गया है कितना, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि पैदल कितना चला होगा, वो x किलोमीटर चला होगा, ठीक है। अब देखो टोटल में मुझे दिया गया है 50 किलोमीटर और मैंने पैदल कितना मान लिया x किलोमीटर। तो अब क्या बोला गया है, इसमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर पूरा किया और तथा आधा हिस्सा जो है उसका कुछ हिस्सा साइकिल से तय किया। तो जब वो पैदल x दूरी तय कर रहा है, तो साइकिल से कितना तय कर रहा होगा वो? साइकिल से आप बोलोगे सर वो कितना तय करेगा, 50 माइनस x किलोमीटर तय करेगा वो। अच्छा देखो, टोटल है 50, पैदल चल रहा है कितना x किलोमीटर,
तो साइकिल से कितना चल रहा होगा 50 माइनस एक्स। अच्छा इसको ऐसे मानो, मान लो पैदल कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, टोटल कितना चलता है 50, तो साइकिल से कितना चलेगा वो, भाई 50 में से 10 चल गया वो पैदल, तो साइकिल से कितना चला होगा 50 माइनस 10 बराबर 40। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे पहले कितना माना है एक्स, इसीलिए साइकिल कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स। क्लियर। अब निकाल लो यहाँ पे, मुझे टोटल समय दिया गया है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यही होता है। अच्छा समय कितना लग रहा है मुझे, 8 घंटे का समय लग रहा है। क्या बोला है इसमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चलकर। अच्छा दूरी कितना है मेरा, एक्स माना हूं मैंने, तो एक्स दूरी 4 की स्पीड से तय करता है, फिर प्लस 50 माइनस एक्स की दूरी वो किससे तय करता है, अपना साइकिल से तय करता है। और स्पीड कितना है उसका 10 का स्पीड है। सॉल्व कर लो इसको, 8 बराबर ये हो जाएगा 10x प्लस 5 24 200 माइनस 4x बराबर ये हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा ये आपका 8 चौक 32 320 बराबर 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6x प्लस 200। अच्छा 320 और इधर 200 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 320 माइनस 200 बराबर 120 बराबर 6x। तो मेरा x कितना मिल जाएगा 6 दूनी 12 शून्य शून्य, x बराबर कितना मुझे मिला 20 किलोमीटर। अब मुझे पूछा क्या गया था, इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितना दूरी तय किया, तो मैंने पैदल कितना माना था x माना था, तो मुझे x का मान कितना मिल गया 20 किलोमीटर। तो यही है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफर करता है, मतलब टोटल उसको डिस्टेंस कितना तय करना है 80 किलोमीटर, और वो 6 घंटे में तय कर रहे हैं ट्रेन और बस से, ठीक है। यदि वह पहले बस से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा ट्रेन से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। क्लियर। टोटल कितना तय कर रहा है वो, टोटल तय कर रहा है 80 किलोमीटर। मुझसे पूछा क्या गया है, तो ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, तो मैं मान लेता हूं ट्रेन से कितना दूरी तय करता है x किलोमीटर तय करता है, तो बस से कितना तय करेगा वो, टोटल है 80, ट्रेन से कितना तय कर रहा है x, तो बस से कितना तय करेगा 80 माइनस x तय करेगा। ठीक, वही सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला यूज करो, कुल समय कितना लग रहा है 6 घंटा, दूरी कौन कौन सी है आपकी, पहला दूरी बस से तय ट्रेन से तय कर रहे हैं x किलोमीटर का, और ट्रेन की रफ्तार कितनी है 20 किलोमीटर की रफ्तार है उसका, फिर प्लस बस से कितना दूरी तय कर रहे हैं 80 माइनस एक्स, और बस का रफ्तार कितना है 10 का रफ्तार है, इसको कर दो ये हो जाएगा 10x प्लस 8 दूनी 16 1600 माइनस हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा आपका 200। क्लियर। इधर जाके ट्रांसफर करके कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1200 बराबर ये हो जाएगा 1600 और 10x माइनस 20x बराबर माइनस 10x हो जाएगा। अब 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस 10x हो जाएगा, और ये 1600 माइनस ये हो जाएगा 1200, कितना आएगा 10x बराबर 400। तो x का मान कितना आएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, तो x बराबर 40 किलोमीटर ये आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आदमी स्कूटर से ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। कुल यात्रा में 10 घंटे लगे हों तो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा, स्टेशन ए से बी तक की दूरी कितनी है हमको ये निकालना है। मैंने माना ए से बी तक की दूरी कितनी है, बी तक की दूरी बराबर कितना माना मैंने डी मान लिया। क्लियर। अच्छा समय कितना लग रहा है 10 घंटा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो देखो पहले ए से बी तक कितना जा रहा है
30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं। दूरी कितना तय कर रहे हैं भाई, ए से बी तक की दूरी मैंने डी माना है, तो वो डी दूरी है वो किससे तय कर रहे हैं, 30 की स्पीड से तय कर रहे हैं। फिर प्लस वो वापस आ रहे हैं, मतलब डी दूरी फिर आ रहे हैं, वो पहले ए से बी तक गया, अब बी से ए आ रहा है, तो भी डिस्टेंस तो डी ही रहेगा ना। और उसका स्पीड कितना है इस बार, 20 का स्पीड है। ठीक, मतलब डी दूरी जाने में और डी दूरी वापस आने में टोटल उसको कितना लगा है, 10 घंटा लगा है। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा 20D प्लस 30D बराबर 600 बटा 600। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 600 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6000 बराबर ये हो जाएगा 50D। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये क्या हो जाएगा आपका 120। डी बराबर कितना आ गया आपका आंसर 120 किलोमीटर। ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 21। 5 किलोमीटर की गति से चलने पर एक छात्र अपने घर से अपने स्कूल समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, जबकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है। तद अनुसार उस छात्र के घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितना है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, कि इतने की स्पीड से जाता है तो इतना टाइम उसको लेट हो जाता है, और इतना से जाता है तो पहले पहुंच जाता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी पूछेगा क्या करना पड़ेगा आपका, चालों का चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अपमान चालों का अंतर इंटू समय अंतर, समयों का अंतर, वो भी इसमें घंटा में। ठीक, ये है आपका फॉर्मूला निकालने का डी। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इस स्पीड से जाता है तो अपने जो उसका जो डेस्टिनेशन था उससे इतना पहले पहुंच जाता है, और जब इतना की स्पीड से जाता है तो वो लेट हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर इंटू समय अंतर। तो चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, पहला चाल है 5, दूसरा चाल कितना है आपका 3 का, तो चालों का गुणनफल हो गया। और चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 और 3 का अंतर कितना, 2 का, इंटू समय में अंतर। देखो पहले 15 मिनट पहले पहुंचता था, अब 9 मिनट देर से पहुंचता है, तो 15 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा। हाँ, अब देखो 15 पहले कितना, 15 मिनट पहले पहुंचता था, मतलब उसका जो फिक्स टाइम था उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाता था वो। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, उसका जो स्पीड है वो 3 का स्पीड हो गया, इसलिए वो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। अब वो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो जो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 15 प्लस 9 मतलब 24 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक, 24 मिनट का अंतर आ रहा है, 24 मिनट का। अच्छा ये तो मिनट में है, मैंने क्या बोला, जो समय का अंतर रहेगा वो घंटा में रहेगा, तो 24 मिनट को घंटा में कैसे परिवर्तन करूं मैं, तो 24 बटा 60 कर दो। क्लियर, कटा दो इसको, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 6 दाम 60, ये 5, ये हो जाएगा दूनी, ये 2 दूनी 4, और ये 4 से कैंसल, क्या है आपका 3 किलोमीटर आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चालों का गुणनफल अपान चालों का अंतर इंटू समय अंतर। क्योंकि समय का अंतर कैसा है, पहले 15 मिनट पहले पहुंच जाता था, अब 9 मिनट बाद पहुंच रहे हैं। ठीक है, पहले क्या पहुंचता था वो, 1 मिनट, मान लो उसका टाइम था सुबह 8 बजे का। ठीक है, उसको अपने टाइम में पहुंचना था 8 बजे, पर वो 5 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 15 मिनट पहले मतलब वो 7:45 में पहुंच जाता होगा। ठीक है, बट अब क्या होता है, उसका जो स्पीड है वो 3 का स्पीड हो जाता है, इसके नाम से 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 9 मिनट देरी से इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 8:09 में पहुंचता है अपने गंतव्य में। अब वो तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है, देखो पहले 7:45 से पहुंचता था, अब वो 8:09 पहुंच रहे हैं, तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है भाई,
7:45 से 8:09 कितना डिफरेंस आएगा टोटल? तो आप बोलोगे सर टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 24 मिनट का। आप जोड़ के देख लो, 8:45 से 8 बजे जाने में कितना टाइम लग रहा है मेरे को 15 मिनट, और 8 बजे से 8:09 जाने में कितना टाइम लग रहा है मुझे 9 मिनट। तो 15 मिनट प्लस 9 मिनट कितना हो रहा है आपका 24 मिनट। क्लियर? समझ आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की होती तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो स्कूल से घर तक की दूरी कितना है? सेम क्वेश्चन, डी निकालना है। कैसे निकलेगा? चालों का गुणनफल। तो पहले कितना था 4, अभी कितना है स्पीड 5 का। पहले 4 का था, अभी कितना 5 का। तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा 5 - 4, मतलब चालों का अंतर हो जाएगा आपका 1। ठीक, चालों का गुणनफल मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का अंतर कितना होगा 5 - 4 मतलब 1। और समय में अंतर देखो, पहले 5 मिनट देरी से पहुंचता था। ठीक है, पहले 5 मिनट देरी से पहुंचता था, बट अब वो कितना 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 15 मिनट का। और 15 मिनट को घंटा में चेंज करोगे कितना हो जाएगा 15/60। क्लियर? कटा दो, 15 × 4 = 60, और ये हो जाएगा 4 × 4 कैंसल। डिस्टेंस कितना है आपका 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, समझ लो यहाँ पे समय अंतर कैसे निकला। मान लो उसको पहुंचना था 8 बजे। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जब वो 4 की स्पीड से चलता है तो अपने स्कूल जो है वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब उसको पहुंचना था 8 बजे, बट वो पहुंच कितना टाइम रहे हैं 8:05 पहुंच रहे हैं। क्लियर? यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब वो कितने में पहुंच जाता 7:50 में पहुंच जाता। अब देखो 7:50 से 8:05 कितना टाइम का डिफरेंस है? आप बोलोगे सर 15 मिनट का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 मिनट। तो 15 मिनट को चेंज करें घंटा में तो क्या हो जाएगा 15/60। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। ठीक है, जब औसत चाल 35 की हो जाती है तब वो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो यात्रा की दूरी कितनी है? सेम क्वेश्चन, डी निकालना है। देखो तो चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, पहला चाल 40, दूसरा चाल कितना 35, और दोनों का अंतर कितना है 5 का। अच्छा, समय अंतर कितना है? देखो पहले अपने टाइम में पहुंचता था, मतलब मान लो उसको 8 बजे पहुंचना था, तो वो 8 बजे ही पहुंच रहा था पहले। बट अब क्या है, वो 15 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब अब वो 8:15 पहुंच रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, समय अंतर कितना हो जाएगा आपका 15 मिनट। तो 15 मिनट को घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 15/60 करके, 15 × 15, 15×4 = 60, ये हो जाएगा 4×40, ये हो जाएगा 5×2 = 10। क्या बचा आपका 2×35, मतलब 70 किलोमीटर आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका यहाँ पे, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगले दिन वह बस 20 की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? सेम क्वेश्चन, हमको निकालना है डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चालों का गुणनफल मतलब 20 गुणित, मतलब सॉरी 12 × 20, और चालों का अंतर कितना हो जाएगा 20 - 12 मतलब 8 का। और समय का अंतर कितना हो जाएगा, पहले 8 मिनट देरी से पहुंचता था। ठीक है, अब वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 10 और 8 मतलब 18 मिनट का अंतर हो गया। तो 18/60, क्योंकि मुझे 18 मिनट को घंटा में परिवर्तन करना है। ठीक, क्या हो जाएगा ये आपका 12 × 12, 12×5 = 60, ये क्या हो जाएगा 5×20, ये 4×2 = 8, ये हो जाएगा 2×9 = 18। डी कितना आया 9 किलोमीटर, ये आया मेरा आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, समय का अंतर कैसे निकाला। मान लो उसको 8 बजे पहुंचना था, ठीक है। पहले क्या करता था, वो 12 की स्पीड से जाता था, तो 8 मिनट देरी से पहुंचता था, मतलब वो 8 बज के 8 मिनट में पहुंचता था। बट अगले दिन वो क्या है, 20 की स्पीड से तय करता है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, मतलब 7 बज के 50 मिनट में पहुंच जाते हैं। दोनों का अंतर कितना है, 7:50 से 8 बज के 8 मिनट में कितना अंतर आ रहा है आपका। आप बोलोगे 18 मिनट का अंतर आ रहा है, ठीक। 18 मिनट को घंटा में परिवर्तन कर दो, कितना होगा, 18/60। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 25वां। दो स्थानों आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, ठीक है। अनीता 4 की गति से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है, और उसी समय रुमिता भी कुछ कुछ समान गति से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, तो रोमिता की गति कितनी है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। आपको दो स्थान दिया गया है, एक स्थान है आर और एक स्थान है एस, ठीक है। आर और एस, इनके बीच की दूरी कितने बोला गया है आपको, 42 किलोमीटर बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, अनीता 4 की स्पीड से आर से एस की ओर, मतलब जो ये अनीता है, अनीता अनीता वो आर से एस की ओर जा रही है, ठीक है। और उसी समय रोमिता भी कुछ कुछ समान गति से एस से आर की ओर, मतलब जो ये रोमिता है, रोमिता वो एस से आर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब वो कहीं आसपास इधर, अब अरिता इधर जा रही है और रोमिता इधर आ रही है, तो लोग बीच में कहीं मिलेंगे, इस लाइन में बीच में कहीं मिलेंगे उन लोग, ठीक है। तो कहाँ मिलेंगे, उसको हमको निकालना है। देखो, अब क्या बोल रहा है, देखो वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा देखो, मुझे अनीता का यहाँ पे चाल दिया गया है कि वो 4 की स्पीड से तय करती है, क्योंकि वो 6 घंटे बाद मिलते हैं, मतलब रोमिता भी 6 घंटे चली होगी, तो रोमिता कितना दूरी तय की होगी, रोमिता द्वारा तय की तय की गई दूरी कितनी होगी। आप बोलोगे सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है। चाल कितना है उसका, 4 का है, और समय कितना लगा इसको, 6 घंटा, मतलब 24 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अनीता 6 घंटे में कितना चली होगी, आप बोलोगे सर वो चली होगी 24 किलोमीटर, मतलब ये अनीता कितना चली है, 24 किलोमीटर। अब टोटल में डिस्टेंस कितना है, 42 का, चूंकि अनीता कितना चली है, 24, मतलब जो बाकी बचा, कितना बचा आपका, आपको बचा 18 किलोमीटर। तो ये जो 18 किलोमीटर है वो कौन चली होगी, रोमिता। मतलब अनीता चली है 24 किलोमीटर और रोमिता चली है 18 किलोमीटर। उसके बाद इन लोग यहाँ पे बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, तो रोमिता की गति कितनी है, ठीक है। तो मैं रोमिता की गति निकाल लेता हूँ, रोमिता की गति। इसकी गति कैसे निकलेगी, चाल कैसे निकलता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चूंकि रोमिता कितना दूरी तय कर रही है, आप बोलोगे सर अनीता तय की है 24 का, तो बचा हुआ जो दूरी है उसको रोमिता तय की होगी, मतलब रोमिता कितना तय की है, 18 किलोमीटर, और उसको समय कितना लगा है, 6 घंटा समय लगा है, तो बटा 6, तो क्या हो जाएगा उसका दूरी, अलग उसका चाल कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। एक बार और समझ लो इसको आप लोग। देखो क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, दो स्थान है आर और ये है आपका एस, क्लियर। आर और एस, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर की। अब बोला गया है अनीता जो है वो आर से एस की ओर जा रही है, और जो रोमिता है, रोमिता वो
एस से आर की ओर जा रही है और दोनों जो है वो 6 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब जो अनीता है वो भी 6 घंटे चली होगी और रोमिता जो है वो भी 6 घंटे चली होगी। तो अब टोटल में जो डिस्टेंस है 42 का, तो इस 42 में से अनीता कितना ट्रेवल की होगी, तो मैं अनीता का दूरी निकाल सकता हूँ। अनीता का दूरी कितना निकलेगा मेरा, अनीता का दूरी, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे उसका दूरी कैसे निकलेगा, एक सेकंड, अनीता की दूरी कितनी निकलेगी आपका, हो जाएगा चाल गुणित समय। तो उसका चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल गुणित समय, वो 6 घंटा ट्रेवल की है ना, तो 6 मतलब 24 किलोमीटर। तो अनीता जो तय की है वो तय की है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, अगर अनीता 24 तय की है तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो रोमिता तय की होगी। मतलब 18 किलोमीटर को कौन तय की होगी, रोमिता। ठीक है, अब मैं रोमिता की चाल निकाल लूंगा। रोमिता की चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 18 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 6 घंटा, 6×3 = 18, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो कारें ए तथा बी समान बिंदु से समान समय पर विभिन्न दिशाओं में चलती है, ए उत्तर की ओर और बी दक्षिण की ओर। यदि कार ए की चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा बी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो कितने समय के बाद वे एक दूसरे से 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। क्या बोला गया है, दो कारें हैं, एक कार है ए और एक कार है बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए उत्तर की ओर और बी दक्षिण की ओर। ए की चाल कितनी है, ए की चाल है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की और बी की चाल कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो क्या पूछा, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, हमसे ये पूछा गया है। मतलब हमसे समय निकालना, समय पूछा गया है। समय वाला क्या होता है, दूरी बटा चाल। अच्छा, दूरी मुझे दिया गया है 684 किलोमीटर, बट यहाँ मैं चाल क्या लूं, मुझे दो चाल दिया गया है, एक है 42, एक है 34। अच्छा, जब जब भी आपको दो चाल दिया गया रहेगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। तो सापेक्ष चाल क्या होगा मेरा, सापेक्ष चाल क्या होगा मेरा, अगर दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में जाएंगी, मतलब ए अगर उत्तर की ओर जा रहा है, बी दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो सापेक्ष चाल दोनों को जोड़ के निकालेंगे। देखो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 42 + 34, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये 76 किलोमीटर प्रति घंटा। बट अगर ये अगर एक ही समान दिशा में जाते हैं, मतलब ए भी उत्तर की ओर जाता बी भी उत्तर की ओर जाता, तो सापेक्ष चाल क्या आ जाता 42 - 34, मतलब दोनों का चाल घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा ये 76। ठीक है, तो समय क्या होगा मेरे यहाँ पे, अब इसको घटा लो, क्या हो जाएगा ये 76 नियम 684, क्या आया मेरा 9 घंटा। ये है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर है, बस इसमें हमको सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। और सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, अगर दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे होंगे तो हमको दोनों को जोड़ देने हैं, और अगर समान दिशा में जा रहे होंगे तो दोनों को घटा देना है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 27 क्या बोलता है, राज और प्रेम क्रमशः 6 और 4 की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 2 घंटे बाद वे कितने दूर होंगे। हमको निकालना है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अच्छा, अब यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मुझे दो लोग का चाल दिया गया है, मतलब मुझे यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, सापेक्ष चाल निकालने के लिए अगर विपरीत दिशा में बोला जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे विपरीत दिशा बोला गया है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 6 + 4। ठीक, और समय कितना है मेरा 2 घंटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 × 2 = 20 किलोमीटर। ये है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर मुझे यहाँ पे विपरीत दिशा ना बोल के
समान दिशा बोला जाता। ठीक है, विपरीत दिशा ना बोल के मुझे समान दिशा बोला जाता। तो मेरा दूरी क्या हो जाता, तो हो जाता मेरा 6 - 4 गुणित 2 हो जाता, मतलब 2 × 2 बराबर 4 किलोमीटर हो जाता मेरा आंसर। बट मुझे विपरीत दिशा बोला गया है, तो विपरीत दिशा कैसे निकाल लेंगे, हम दोनों को जोड़ के समय के साथ गुणा कर देंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या बोलता है, आयुष और राहुल क्रमशः 8 और 5 की स्पीड से समान दिशा में चल रहे हैं, तो 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, हमको फिर यहाँ दूरी निकालना है। अब देखो हमको दो चाल दिया गया है, तो मतलब मुझे अब सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे समान दिशा बोला है कि विपरीत दिशा बोला है। आप बोलोगे सर यहाँ पे हमको समान दिशा बोला गया है। समान दिशा मतलब दोनों को घटा दो, तो क्या हो जाएगा ये 8 - 5। ठीक, दूरी बराबर हो गया मेरा चाल, और गुणित समय निकालना है, तो समय कितना है मेरा 2 घंटा। क्या हो जाएगा ये 3 × 2 बराबर 6 किलोमीटर। ये है मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर यहीं पे इसको विपरीत दिशा बोला होता तो क्या हो जाता है, ये मेरा 8 + 5 हो जाता है। मेरा सापेक्ष जो चाल है वो गुणित 2 क्या हो जाता है 13 × 2, 13 दूनी 26 किलोमीटर हो जाता मेरा आंसर। क्लियर, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 क्या बोलता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतने ही समय में स्कूटर कितनी दूरी तय कर पाएगा यदि अपनी चाल को वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे। एकदम सिंपल, मैंने आपको पहले से पढ़ा चुका है परसेंटेज में। इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, वो 30 किलोमीटर की दूरी कब तय कर रहे हैं, जब वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। हमसे क्या पूछा है, तो वह अगर 42 की स्पीड से चले, मतलब 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, तो वह कितना दूरी तय करेगा, हमसे यही पूछा गया है ना। भाई वो 30 किलोमीटर तय कर रहा है 36 की स्पीड से, तो 42 की स्पीड से कितना तय करेगा, कटा दो। 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। क्या हो जाएगा आपका 5 × 7, मतलब 7 × 5 = 35 किलोमीटर दूरी तय करेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो मैंने बेसिक है रेशियो का, उसको मैंने सबसे पहले जो क्लास लिया था परसेंटेज का, उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसलिए अगर आप लोग मेरा पहला क्लास नहीं देखा है तो जाके मेरा पहला क्लास देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को पकड़ने में 15 मिनट लगते हो तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब मुझे दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। अब आप बोलोगे सर हमको दो चाल दिया गया है, पहला चाल क्या है, कार का चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस का चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मतलब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि मुझे सापेक्ष चाल निकालना है। अच्छा, सापेक्ष चाल निकालना है तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि ये समान दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। क्वेश्चन पर क्या बोला है, 50 की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 की गति से चल रही है। अच्छा, मतलब वो मान लो यहाँ पे कार है, उसके आगे बस चल रहे हैं, तो दोनों समान दिशा में चल रहे होंगे। अब मुझे समझ में आया कि दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो मेरा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का अंतर, मतलब 50 - 30। ठीक, और समय कितना हो जाएगा मेरा 15 मिनट लगते हैं। तो समय को भी मैं 15 मिनट को 15 का मतलब इसको घंटा में परिवर्तन करूँ, क्या हो जाएगा 15/60। क्या हो जाएगा 15 कम 15, 15 चौक 60। ये क्या हो जाएगा 20 गुणित 1/4, 1×5 = 20, मतलब 4×5 = 20। क्या हो जाएगा मेरा दूरी 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, सेम क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला सेम ही लगेगा, बस यहाँ पे मेरा जो चाल है वो क्या हो जाएगा सापेक्ष चाल हो जाएगा मेरा। और मैंने बताया ना सापेक्ष चाल निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो कि वो समान दिशा में है कि विपरीत दिशा में है। चूंकि मुझे क्या बोला गया है, 50 की स्पीड से चलती हुई कार के आगे जो है बस चल रहा है,
30 की स्पीड से, यदि उस कार को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, मतलब ये जो कार है वो बस को पकड़ रहे हैं, मतलब दोनों सेम दिशा में चल रहे होंगे, इसलिए मेरा सापेक्ष काल क्या हो जाएगा 50 माइनस 30, और गुणित क्या हो जाएगा समय 15 मिनट, और 15 मिनट को घंटा में कैसे परिवर्तन करेंगे 50 बटा मतलब 15 बटा 60 करके कटा दो, क्या आंसर आएगा 5 किलोमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अच्छा, आपसे ये पूछा गया है। देखो, मुझे यहां से जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल मिल जाएगी मुझे। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बटा समय। दूरी कितना तय कर रहे हैं वो 364 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 4 नियर 36, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना है, दूसरी रेलगाड़ी का चाल का अनुपात कितना है 7 अनुपात है, अनुपात में कितना है 7, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो 91 किलोमीटर प्रति घंटा है वो मेरा 7 रेशियो का मान है। भाई, दोनों रेलगाड़ियों की चाल का औसत मतलब एवरेज दिया गया है, मतलब एवरेज बोलता हूँ रेशियो दिया गया है 6:7, और यही 7 रेशियो का मान कितना है 91। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो 91 है वो 7 रेशियो का मान है। तो मुझे पूछा क्या है, तो पहली रेलगाड़ी का चाल, तो पहली रेलगाड़ी का रेशियो कितना है 6 रेशियो, मतलब मुझे 7 रेशियो का मान मिल गया, तो मैं यहाँ से 6 रेशियो का मान निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसल, 7 एकम 7, 7 तिया 21, क्या हो जाएगा 13 गुणित 6, मतलब 78 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है। अच्छा, मान लो उसका सामान्य सामान्य चाल कुछ रहा होगा और अभी वर्तमान चाल कुछ और है, तो उसका पहले चाल कितना था अभी चाल कितना है पर बताया गया। देखो, अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर, सामान्य चाल की 3/4 मतलब उसका सामान्य चाल कितना रहा होगा 4 रेशियो रहा होगा। मैंने आपको उसको बताया था परसेंटेज वाले में कि जिसके साथ का की या फिर से लिखा होगा वो हमेशा हर वाला होगा, तो यहाँ पे सामान्य चाल की 3/4 बोला है, तो हर में जो 4 है वो सामान्य चाल का रेशियो है। ठीक है, तो वर्तमान का कितना हो जाएगा 3। अब क्योंकि देखो, अगर जब भी दूरी समान होगी तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है समय होता है। जब दूरी दोनों कांस्टेंट होगी, मतलब जब दूरी समान होगी तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक, मतलब जब भी दूरी समान होगी तो चाल और समय एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का चाल डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, भाई दूरी तो उतना ही तय कर रहे हैं, तो ये जो समय है, समय इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3:4। क्लियर। अब क्या बोला है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो, पहले वो सामान्य था 3 रेशियो का टाइम लेता था, अब वो 4 रेशियो का टाइम लेता है, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 1 रेशियो का डिफरेंस है, और यही 1 रेशियो का मान मुझे दिया गया है 20 मिनट। क्लियर यहां तक की कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया था जिसके साथ का या से या फिर की लिखा होगा वो हमेशा हर वाला वैल्यू होता है, तो मुझे सामान्य और वर्तमान दिया गया है, तो सामान्य चाल कितना हो जाएगा मेरा 4 रेशियो, और वर्तमान कितना हो जाएगा 3 रेशियो। मैंने क्या बोला, जब भी दूरी समान होगी तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं, मतलब उल्टे हो जाते हैं। तो चाल का रेशियो कितना है 4:3, तो समय का कितना हो जाएगा 3:4। अब देखो, सामान्यता कितना समय लगता था उसको 3 रेशियो का,
बट अब उसको समय लग रहा है 4 रेशियो का, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 1 रेशियो का। और यही 1 रेशियो का मान मुझे 20 मिनट दिया गया है। ठीक, मतलब ये जो 20 मिनट का मान है वो मेरा है 1 रेशियो का मान। अब मुझे निकालना कितना है, तो उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना लगता है उसको, 3 रेशियो, मतलब मुझे 3 रेशियो का मान निकालना है। तो कितना जाएगा, 20 तिया 60 मिनट, 60 मिनट या फिर 1 घंटा। तो यह हो जाएगा 60 मिनट, मेरा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन में इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलने पर एक रेलगाड़ी 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो वर्तमान चाल से वह अपनी यात्रा कितनी देरी में तय करेगी। देखो, ये हो गया सामान्य, सामान्य या फिर वास्तविक बोल दो इसको, तो एक ही मतलब है। और ये हो गया आपका वर्तमान का। तो दोनों का चाल बताया गया है, क्या बताया गया है, अपने वास्तविक चाल की 5/6, मैंने क्या बोला, जिसके साथ का की या फिर से लिखा होगा वो हमेशा हर वाला होता है। तो जो बटा मतलब 6 है वो हम मेरा क्या हो जाएगा, सामान्य चाल हो जाएगा। ये हो गया सामान्य चाल। और वर्तमान चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, चाल मिल गया, अब मुझे समय नहीं मिल जाएगा यहाँ से। मैंने क्या बोला, जब डिस्टेंस सेम हो तो दोनों का जो है मतलब चाल और समय दोनों के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब बहुत लोगों को डाउट होगा, सर डिस्टेंस कैसे सेम है। देखो क्या बोले हैं, अपने वास्तविक चाल की 5/6 चाल से एक जो है चलकर एक रेलगाड़ी 15 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब वो जहां तक पहुंचता था वो डिस्टेंस सेम ही है मेरा। तो बोल रहा है अगर वो वर्तमान चाल से अपनी यात्रा तय करे तो जो पूरी दूरी है मतलब तो वही सेम डिस्टेंस है, उसको वह कितना देर में तय करेगा, मतलब डिस्टेंस मेरा चेंज नहीं हुआ है, मतलब मेरा डिस्टेंस बराबर है। ठीक। अब देखो, सामान्यतः उसको 5 रेशियो का समय लगता था, बट अब उसको 6 रेशियो का समय लगता है, मतलब 1 रेशियो ज्यादा लगा है उसको। और यही 1 रेशियो का मान मुझे दिया गया है 15 मिनट। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा 15 मिनट है वो मेरा 1 रेशियो का मान है। मुझे निकालना क्या है, वर्तमान चाल से वह कितनी दूरी कितने देर में पूरी दूरी तय करेगा। तो वर्तमान समय कितना है मेरा, 6 रेशियो। तो हो जाएगा गुणित 6 रेशियो, 8 से 8 कैंसल, 15×6 = 90 मिनट। 90 मिनट आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की से तय करता है। तो पूरी यात्रा तय करने के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। पहले हम जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते थे सेम वही क्वेश्चन है ये भी। औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी। कुल दूरी क्या है, पहला 24 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर 24 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर। ये हो गया कुल दूरी। अब कुल समय कैसे निकलेगा मेरा, देखो मुझे समय डायरेक्ट नहीं दिया गया है, बट बोला एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब पहला समय कितना लगेगा 24/6, और दूसरा समय कितना लगेगा 24, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक, तो ये दूसरा समय हो गया। फिर प्लस तीसरा समय कितना होगा, 24 एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से तय करता है। ठीक, तो पहला समय कितना हो जाएगा 24/6, दूसरा कितना हो जाएगा 24/8, और तीसरा 24/12। काटा दो उसको, 6×4 = 24, ये हो जाएगा 8×3 = 24, हो जाएगा 12×24, कितना हो जाएगा ऊपर में 24×3 = 72। ये कितना होगा 4 + 3 + 2, कितना हो गया 72, 4×3 = 7, 2 9, कितना हो जाएगा आपका औसत चाल 9×8 = 72, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, रेल
रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? मतलब हो जाएगा आपका चाल गुणित समय। चाल कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि मेरा आंसर मीटर में निकालना है, इसलिए मैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। गुणित समय कितना है? 8 सेकंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 10 और 8 80 मीटर। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई मेरी? 80 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, कुछ नहीं करना, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी थी तो मैं क्या करूंगा? लंबाई बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। चाल मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में लिया गया है, तो इसको मैं 5/18 से गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और समय कितना है? 8, तो गुणित 8 कर दिया। कटा दो, कितना आपका आंसर आएगा? 80 मीटर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक रेलगाड़ी 45 की चाल से चलने पर किसी एक पेड़ से गुजरने हेतु 10 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ये ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? चाल, और चाल को मैं कन्वर्ट कर देता हूं मीटर प्रति सेकंड में, और समय कितना है? 10। 9 दूनी 18, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 5 2 पंचे 10, 125 मीटर आएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? ठीक है, तो मुझे चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 250 मीटर, और समय कितना ले रहे हैं? खंभे को पार करने में 12 सेकेंड, तो 250/12। और चूंकि मुझे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 18/5, 6 दूनी 12, 6 की 18, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये एक 0, कितना होगा? 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये था मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।